Hello everyone, myself Dr. Pooja, your own physiology faculty at Cerebellum, and today I'm glad to take the interview of Dr. Asim Ahmed, who cracked the FMG exam in the first attempt, and not only he cracked it, he nailed it with 218 marks. So a very warm welcome and a heartiest congratulations, Dr. Asim. How are you feeling? थैंक यू मैम। अच्छा लग रहा है काफी। और Uh-huh. मतलब ज्यादा फील हो रहा है। अच्छे से ज्यादा काम फील हो रहा है बहुत, So you're क्योंकि peaceful now. 6 मंथ्स वर वेरी मतलब कुछ एकदम फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ पता नहीं रहता है। तो Mm-hmm. उसमें काफी आराम से करते करते, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था कि एकदम हर चीज पहली बार में सेट हो जा रहा है, सब कुछ पहली बार में समझ में आ जा रहा है। और वो ट्रायल एंड एरर वाला पूरा जो प्रोसीजर है वो चल रहा था। तो Mm-hmm. फर्स्ट 2 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा केओटिक थे। फर्स्ट 2 मंथ्स तो यही समझने में लग गए कि अप्रोच कैसे करना है। और टीचर्स यूज टू टेल अस कि पूरी तरह आप रिविजन्स करते रहिए, लेकिन रिविजन्स का टाइम ही नहीं मिलता। रिविजन्स मतलब जो सब्जेक्ट एट हैंड है वो करूं कि रिविजन्स करूं। तो वही था कि बट लैब 2 था, वो पता था कि लैब 2 होना है, उसमें टाइम मिलेगा। तो उसी लिए फिर ये था कि रिविजन्स उस तब तक के लिए वो कर लेता हूँ आराम से, अभी जो एट हैंड है उसको देख लेता हूँ एक बार के लिए। मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आपने यहाँ इंडिया आने के बाद पूरा एफएमजी आपका यूनिवर्सिटी कोर्स कंप्लीट होने के बाद एफएमजी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, या फिर जब आप कॉलेज में थे तो कुछ सब्जेक्ट्स आपने वहां पढ़ना शुरू कर दिया था? मैंने सेरेबलम लिया था अपने 6th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर एंड तक। तो हम्म। आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग। मतलब आई वॉज टोल्ड बाय माई सीनियर्स कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स अगर इफ यू विल डू विद द कॉन्सेप्ट्स तो दैट विल स्टिक। तो व्हाट आई डिड वाज कि क्लिनिकल वाले सब्जेक्ट्स कर रहा था, क्योंकि पैरा क्लिनिकल वैसे भी याद नहीं रह जाते थे। वो बार बार करने वाला था। तो सर्जरी से शुरू किया था मैंने, अमृत सर के वीडियोस देखने से। और हम्म। फिर मेडिसिन किया था। और तो और थोड़ा बहुत आपका फिजियोलॉजी किया था, थोड़ा पैथ फिजियो किया था। तो हम्म। बस ये क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे। ऑर्गेनाई थोड़ा बहुत किया था, बट मेनली जो एग्जाम था वो यहीं पे आके किया, वापस आके। तो जो अगस्त से ही जो शुरू हुआ था तभी से शुरू किया था। तो आपने सारे सब्जेक्ट्स करे बेटा? यू डिड ऑल जी 90? सारे, ऑल 19 सब्जेक्ट किए थे। जो तो प्लान ये में जो सा हाँ, जैसा था वो सारे सारे किए, क्योंकि हाँ। वही था। सब टीचर्स, गोविंद सर ने बोला था शुरुआत में कि डू नॉट लीव एनी सब्जेक्ट्स, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट। और मेरे साथ दिक्कत ये होती थी कि मेरे स्मॉल सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मैं मतलब वो होता है ना कि आप थोड़ा कम एफर्ट डालते हैं, छोटा सब्जेक्ट होता है कोई, तो मेरे स्मॉल सब्जेक्ट्स खराब हो जाते थे। बड़े सब्जेक्ट सही जाते थे, स्मॉल सब्जेक्ट्स खराब हो जाते थे। तो वही था, लेकिन रिवीजन होगा 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 तो वो करते करते रिवीजन्स बहुत थे। तो वो बस ये था कि प्रोसेस है, तो उसको लेके एनजाइटी नहीं रखनी है कि आगे मतलब टाइम नहीं मिलेगा। टाइम है, काफी टाइम खराब भी होता है, फिर भी टाइम। तो वही था पूरा कि प्रोसेस लास्ट लास्ट डे तक प्रोसेस था, मैराथन वाले टाइम तक पूरा। तो आपने सारी मिसडेन क्लासेस की, मैराथन किए, कोई क्वेश्चन बैंक्स भी सॉल्व करते थे आप, क्योंकि लेट नाइट पीवाईक्यूज एंड लेट हम नाइट पीवाईक्यूज। वगैरह खेला था? जी, लेट नाइट पीवाईक्यूज करता था, कस्टम मॉड्यूल्स करता था। हम्म। और मतलब पीवाईक्यूज पे मेन स्टे था। जैसे पहले पहले पीवाईक्यूज, लेट नाइट पीवाईक्यूज आते थे। तो जैसे फर्स्ट मंथ में तो इतना नया था, क्योंकि मैंने मैंने सच में उससे पहले बिल्कुल एग्जाम प्रेप के हिसाब से कुछ नहीं किया। मैंने पूरा बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हिसाब से किया हुआ था। तो हम्म। लेट नाइट पीवाईक्यूज में बहुत गंदे गंदे खराब नंबर्स आते थे शुरू शुरू में, जो तो फर्स्ट जब मंथ खराब था। नंबर आते थे तो अपने आप को कैसे समझाते थे नेक्स्ट टाइम कि यार चाहे जो हो जाए देना तो है ही जीटी? नहीं, वो तो वही पहले 1-2 बार तो खराब लगा कि हम्म। इतना गंदा क्यों आ रहा है। और फिर उसमें वो भी आता है रैंकिंग के हिसाब से, तो कभी हाँ। कभी बहुत नीचे का रैंक आ रहा होता था। फिर मैं सोचता था कि शायद रिपीट होते 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 सेट हो जाएगा। और फिर एक टाइम पे ऐसे भी हुआ कि मन ही नहीं कर रहा है कि नहीं करते हैं, लेकिन फिर ये हुआ था कि ईगो लाना ही नहीं है, मतलब एकदम बेशरम हो जाओ, बस लगाते रहो, सोचो मत कि क्या आ रहा है क्या नहीं। फिर लास्ट तक आते आते होने लगे थे, मतलब फिर
पीवाईक्यूज तो बहुत अच्छे से हो गए थे, लेट नाइट पीवाईक्यूज की वजह से ही। मतलब पीवाईक्यूज कोई वही नहीं था, यहाँ तक कि एग्जाम में भी पीवाईक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी देख के क्वेश्चन देखते देखते ही समझ में आ जा रहा था कि क्या पूछ सकते हैं। कोई कोई क्वेश्चन दे डिड थ्रो अ कर्व बॉल, ऐसा कि उन्होंने एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप तक ले गए और हम सोच रहे हैं कि ये पूछेंगे, फिर कुछ और ही पूछ लिया। तो हम्म। उसमें फिर वही ऑड वन आउट वाला था कि आप बाकी तीन थोड़ा सा अच्छे से पता है आपको, तो हाँ। फोर्थ वाला नहीं पता है। राइट। ये यही लगा कि तीन क्लियर है। सो एक एक चीज मैंने नोटिस करी दैट जो लो फीलिंग होती है कि कभी कभी नंबर खराब जो आते हैं, दैट कैन हैपन इवन विद हु क्रॉसेस 200 मार्क्स, तो उनको भी मतलब ये वाली फीलिंग आती है कि कभी कभी नहीं करते हैं, राइट? सो यस कई मैम, बच्चों बहुत में बार ऐसा। आती है। हाँ। एक बार भी नहीं, वो वेव्स आते हैं पूरे। मतलब कभी कभी बहुत अच्छा जा रहा होता है, कभी कभी नहीं जा रहा होता है। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि मैं ट्राई करता था कि क्लास का रिवाइज कर लूँ नेक्स्ट डे सुबह। तो सितंबर जैसे अगस्त शुरू हुआ तो नया नया होता है, तो बहुत ज़्यादा आपके वो रहता है कि हाँ सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छे उसमें चलता रहा। फिर सितंबर में थोड़ा थकने लगा, तो ऐसा पूरी तरह रिवाइज नहीं हो पा रहा था। मतलब तो वही है, लेकिन वही आप सही कह रहे हैं। जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि किसी के 280 200 प्लस कुछ भी आए हैं, तो वो दूर से फील होता है कि सब कुछ बहुत परफेक्शन चला होगा, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। वो बस वही है कि बार बार जस्ट गो एट इट अगेन वाला सीन है उसका। सो खूब सारे जूनियर्स आपको देख रहे हैं एंड दे मस्ट बी दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एफएमजी, दे मस्ट बी वाचिंग इट either from their university or they have already come to India. So आपकी यस मैम। एडवाइस क्या रहेगी कि यहाँ आके भी हो सकता है, and what they should do and what they should totally avoid? What they should do is they just have to find their process of doing it. उनको ये नहीं करना है, क्योंकि वंस दे कम हियर दे विल ज्वाइन मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स, मेनी टेलीग्राम ग्रुप्स, बहुत कुछ होगा और इतना सामान होगा। और बहुत क्योटिक है शुरुआत में। आपके सारे दोस्त कहीं ना कुछ पढ़ रहे होते हैं। कोई दिल्ली जाके रह रहा है, कोई घर पे रह रहा है, कोई आपको बता रहा है कि मैं इतने घंटे करूंगा, कोई वो बता रहा है। बहुत प्रोसेस होंगे, पर आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। जैसे मैं उतना उस लेवल पे कभी पहुंची नहीं। मैं शुरू शुरू में सोचता था कि आई विल ऑल्सो पुट इन 12 आवर्स अ डे, ऐसा पूरी तरह। एक टाइम आएगा जब आई अचीव दैट, पर वो हुआ ही नहीं। मैं 12 आवर्स जिस दिन हो जाता था, मुझे डिजी फील होने लगता। तो मैं ऐसे था कि नहीं, अगर मेरा मेरा काम भर का हो रहा है, इफ आई एम पुटिंग नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ, उसके बाद भी आई कैन टेक ऑफ सम टाइम, तो ठीक है। सब ठीक है, जब तक मेरे नंबर नहीं ड्रॉप हो रहे हैं, जब तक मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, जब तक इट इज ओके। तो अपनी बाकी प्रोसेस स्क्रीनिंग है। ढूंढनी है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी एंड आई हैव टू फॉलो दैट। हाँ, फॉलो दैट बस। बाकी मिशन वाला वो पूरा प्रोग्राम, क्योंकि शायद सिर्फ सेरेबलम में ही है कि फर्स्ट से आखिर तक देर आर लैब्स वेयर टीचर्स आर टीचिंग अस पूरा टाइम। कि एक लैब है, फिर सेकेंड लैब में फिर से टीचिंग हो रही है, फिर ईएनडी भी हो रहे हैं, उसके बाद फिर लास्ट मैराथन लैब में पूरा दिन। तो वही है कि वो भी अच्छा है। इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो थ्रू ऑन योर ओन, जस्ट कीप फॉलोइंग द लैब्स एंड एवरीथिंग, और वो बस अपने आपको आप ही। डिसिप्लिन आराम मतलब डिसिप्लिन हाँ, लाने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है बेसिकली। हाँ, डिसिप्लिन के लिए काम आ जाता है कि अगर आपसे नहीं हो रहा, हम्म। जैसे मेरा, जैसे कभी कभी मन नहीं भी होता था, तो लेकिन ये है कि मुझे पता है कि मुझे क्लास करना ही करना है। मुझे ये, मेरा ये मोटो रहता था कि मैं पीवाईक्यूज पूरी तरह सही से कर लूँ, मतलब ईएनडीज देने से पहले, तो ईएनडीज में थोड़ा बेहतर आ जाएगा, ऐसा करके। तो वही था पूरा प्रोसेस। और ये भी अच्छा है कि द मिशन क्लासेस विच वी डू, दे आर अलाइंड विद द सेम टीचर्स इन द क्यूआर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेन वीडियोस तक चले जाइए। और वही है कि वही लैब 2 में क्यूआर करने की कोशिश करता था। ज़्यादातर क्यूआर कर लेता था, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, थोड़ा थोड़ा करके। फिर वही चीज़ रिपीट पे आप सुन रहे हैं सेकेंड लैब में, फिर वही चीज़ का ईएनडी दे रहे हैं। तो वो एक टाइम पे पता भी नहीं चलता है आपको कि कब वो आपके दिमाग में सेट हो गया ये इन्फॉर्मेशन। वो फ्लश करते करते दिमाग को इन्फो से वो अपने आप ही वो हो जाता है। उसको कंट्रोल करने जाते थे तो एंजाइटी होती।
तो वही तो था थोड़ा। बेसिकली यही है कि रिवाइज करते रहो एंड इफ यू आर हाँ, नॉट एबल टू डू जस्ट फॉलो द प्लान। वो एक फॉलो द। आपका वो नहीं है कि प्लान करना है फॉलो करना है, वो है कि क्लास है, क्लास अटेंड करना है, दैट इज ऑल, हाँ, है ना। क्लास एंड के हिसाब से ही प्लान्स थे सारे। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत लो लग रहा था बट आपने क्लास अटेंड करी और टीचर ने ऐसा कुछ बोल दिया कि आपको लगा हाँ, कि यार चलो अच्छा है कम से कम क्लास अटेंड कर ली मैंने एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर। डज दैट हाँ, हैपन ऐसा टू यू? ऐसा हुआ है, ऐसा एक दो बार एफएमटी के क्लासेस में हुआ था एक बार, कि काफी लो लग रहा था उस टाइम, मेरा क्लासेस छूट गए थे कुछ कोई रीजन की वजह से। तो अम, सर ने एक वो लाइन बोली थी कि ये पूरा देयर हैज टू बी मेथड इन द मैडनेस वाली बात। तो वो लाइन बहुत अच्छी थी, मेथड इन मैडनेस वाली। तो वही है कि केओस तो है ही है, मतलब नहीं चाहते हुए भी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो वही मेथड इन मैडनेस वाला पूरा सीन था कि उसको ही फॉलो करना है पूरी तरह। तो वो था, और बाकी टीचर्स भी हाँ कुछ ना कुछ बताते ही रहते थे, अपना ही बताते रहते थे कि हम कॉलेज में ये कर रहे थे, और सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते रहते थे। तो उससे भी बीच बीच में हो जाता था कि हाँ ये ऐसे ऐसे कि सबके सब साथ ही हो इंसान रहा ही है। है, सब ह्यूमन हम्म, बीइंग्स है, सबके साथ होता है हाँ जो सबके साथ हो रहा है। सो तो सो बस यही था। क्रक्स आई गॉट इज पहले तो अपनी प्रोसेस ढूंढो, फोमो में मत जी। पड़ो, अपने लिए जो हम्म, बेस्ट है वो करो, राइट। वो कहें। पीवाईक्यूज करो, डिसिप्लिन रहो, क्लासेस अटेंड करो एंड व्हाट यू शुड नॉट डू इज अवॉइड द फोमो। ओके। एनी यस। एडवाइस एनीथिंग एल्स लाइक जब लो लगता है तो बच्चे जीटीज करना छोड़ देते हैं, एनी एडवाइस कि कैसे वो बैक ट्रैक पे आए? जैसे आपने बोला कि कुछ क्लासेस बीच में छूट गए थे आपके भी एंड देयर आर हम्म, मेनी स्टूडेंट्स हु कुड नॉट बाय एनी रीजन, लेट्स से बीमार पड़ गए या कुछ आ गया पर्सनल लाइफ में हम्म, कुछ हो गया, सो दे आर ऑल्सो लाइक कि यार नहीं हो रहा अब, सो दे लीव इट देयर ओनली। सो हाउ यू यूज टू कम बैक ऑन ट्रैक, लाइक क्या सोचते थे तब कि यार नहीं अब जो हो गया एंड नाउ आई हैव टू कम बैक, लाइक फॉर दैट इन एड? मैं यूज टू टेक पूरी तरह ऑफ, एक या डेढ़ दिन 2 दिन जो भी, कि आई यूज टू पूरी तरह यूज टू पुल आउट की आराम से कुछ और करते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद अपने आप थोड़ा तो गिल्ट आने लगता है कि वापस पढ़ने लगते हैं, तो वो भी काम करता है थोड़ा। और बाकी उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है, मतलब इफ यू टेक सम टाइम ऑफ, और जितना आपको लग रहा है कि आपको ले लेना चाहिए, या एक टाइम के बाद ऐसा होने लगता है कि अब कुछ कर लेना चाहिए, अब कुछ कर लेना चाहिए, फिर वही है कि जैसे 2 दिन नहीं किया कुछ, गया यहाँ वहाँ कुछ भी, कहीं ड्राइव पे चला गया, मूवी देख ली, कुछ कर लिया, खेलने चला गया, तो रिफ्रेश हो गए। अब 2 दिन बाद फिर ये है कि अब बैठ जाना है बस, कीप डूइंग इट, एंड आफ्टर सम टाइम वो अपने आप एक फ्लो आ जाता है धीरे धीरे, कि हाँ अब ये हो रहा है, तो वो अपने आप ही नेगेटिविटी उसमें से निकल जाती है कि नहीं होगा नहीं होगा वाला, वो अपने आप ही आप क्वेश्चंस करते रहो तो क्वेश्चंस लग रहे होते हैं, तो वो लगता है कि नहीं आ तो रहा है, मतलब ऐसा नहीं। Basically, you have to come back and start doing कम it, बैक, हाँ, and everything will कीप follow. कमिंग बैक वाला ही पूरा है कि जस्ट कीप कमिंग बैक टू, जस्ट डू नॉट मुझे ऐसा, बताओ, डू what नॉट was your लीव इट। do not leave it. All right. हाँ, What was your status just like let's say 2 days or 1 day before exam? आपने क्या सोचा, क्या किया उस टाइम पे जब एंजाइटी एकदम पीक पे होती टू है? डेज नहीं मेरा, 2 डेज 1 डेज, उस मैंने न्यू ईयर के टाइम से ही अपने आप को समझाना शुरू कर दिया था कि आई विल नॉट, आई जस्ट डिस, मतलब ऐसा पूरी तरह वो उस पे चला जाऊंगा कि एनजाइटी आनी ही नहीं चाहिए, ऐसा था कि बस मिशन बैठ के देखता रहता था पूरा दिन, मिशन देखते थे, रात को क्वेश्चंस लगाते थे। मैं और मेरा भाई, हम लोग साथ में ही, एक वो भी कुछ प्रेप कर रहा है तो हम साथ में ही बैठे रहते थे, साथ में वो पढ़ रहा है सेम टाइम पे, फिर हम ऑफ लेते थे, साथ में टीवी भी कुछ भी देख रहे होते थे शाम को। तो वही था कि एनजाइटी पूरी तरह मैनेज करनी है, क्योंकि मैंने एक दो बार खुद ही एक्सपीरियंस किया था जीटीज के टाइम या कुछ भी क्वेश्चंस लगाते टाइम कि एनजाइटी हो रही है तो बेसिक से बेसिक चीज भी दिमाग से चली जाए। तो वही था कि वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी जो आता है एग्जाम वो के कम टाइम। से कम गलत नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ हाँ, द। जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। और वही एनजाइटी हो रही है तो बहुत बेसिक चीजें भी दिमाग से निकल जाती हैं, बहुत बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो वो मैनेज करते 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 करते। और अच्छा ये भी था कि दूसरी जगह सेंटर लग गया था, तो अच्छा। एक दिन ड्राइव करते हुए गए थे तो दिमाग से वैसे ही सब कुछ निकल गया था, वो अपने आप कर्व हो गया था। So you, what I took from your conversation is, जैसे आपने बोला that your center was somewhere else. अगर ये किसी हम्म, और बच्चे का होता तो
some students take it in a negative way कि यार वहां जाना भी है and they get more anxious, but you take it very optimistically कि यार चलो ठीक है, it's kind of a cool down period, we can say, right? So Yes. that optimism you have to continue, right? Yes, ma'am. Yes. So वही any है final advice for your juniors? final advice is why do not get into FOMO, do not see what others are doing and what not. This is a screening exam, तो रेस नहीं लगानी है अभी फिलहाल, तो यू कैन ऐसा थोड़ा सा चिल रह के आप कर सकते हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, और do not get into FOMO and just keep going back at it again. Whatever happens, just keep going back at it again. वही वाली बात, बस इतना ही है. So बस करते रहना है, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा. हाँ, fall into place everything. So मुझे बताओ, how's your brother feeling like when you saw your result? Where were you? Like you were at home or with friends? कैसे था माहौल, कैसा था? And when you got to know the result, how you reacted, how your family? संडे को रिजल्ट आया था, तो वी वर हैविंग अ फैमिली डिनर, मतलब बाकी जो भी मेरे फैमिली इधर रहती है लखनऊ में, तो वी वर हैविंग अ डिनर और उसके बीच में आ गया था. तो पहले तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के खोलता हूँ, अभी नहीं खोलूंगा. फिर वो हुआ ही नहीं, मतलब वैसा था कि नहीं जल्दी देख के खत्म करते हैं. फिर वही सब लोग काफी खुश थे. मैं तो 2 मिनट चेक ही करता रह गया. पहले मैंने उनको बता दिया कि 218 आ गए. फिर मैंने सोचा फिर से एक बार चेक करके देख लेता हूँ क्योंकि वो लोग तो सब खुश हो के एक दूसरे से लगल बातें बातें करने लगे. तो काफी अच्छा था क्योंकि ओकेजन भी अच्छा ही था, सब लोग थे घर पे ही. और वही वही कह रहा हूँ कि बहुत बहुत काम फीलिंग थी. पहले तो ये था, अच्छा तो लग ही रहा था, पर ये था कि वी आर मूविंग अहेड वाला, क्योंकि वो स्टक हो जाने वाला फीलिंग जो होता है ना, एक दिमाग में रहता है कि यहाँ पे फंसना नहीं है किसी भी हालत में, तो वो नहीं चाहिए था, तो वो हो गया, तो बहुत बहुत अच्छा था वो. So finally the end was very sweet and very calm, peaceful, वेरी right? पीसफुल. So वैसे भी आपका, when I talk to you, there are many, students I have taken the interviews of. The most calm demeanor, I would say that it was yours. I mean, while talking to you also, you're not rushing into things and you're taking your time and, explaining it very nicely. So something to take from you is stay calm, stay happy, be yourself, right? So that is something I would say to your juniors also, and definitely your scores and your demeanor, your advisors, they're going to help your juniors too. And thank you so much, and heartiest congratulations to Thank you, you ma'am. and your family. Thank you, And thank you for inspiring, coming over here, and giving some advice to your juniors. Thank you, ma'am. Thank you. All right. See ya. Bye bye. And we will Bye, see ma'am. you definitely. We want the same news of your success from, let's say, in a year or so of NEET PG or INICT, because Yes, ma'am. our expectations are much more from you now. वो all around हो गया अभी. You have to come back. Your अब advice. वो, Come back. yes, ma'am. You have to come back to. Thank you, ma'am. See you. Bye bye. Bye, ma'am.